नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हमें आना हुआ अपने यूट्यूब मंच के माध्यम से। हमारे यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने का काम करें और हमारे विजय बेटकर चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करें ताकि हमें मजबूती मिल सके और नए नए सोच के साथ और नए नए जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में वह सारी चीज़ें बयां करता रहूँ, वह सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में मैं रखता रहूँ। फिलहाल तो यह है कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वह हमेशा उस चीज़ को लेकर लोगों का मांग रहता है। कभी कभी इस देश के अंदर में उसको लेकर धरना प्रदर्शन पे लोग बैठ जाते हैं, कभी रोडों पर पूरा भीड़ लेके निकल जाते हैं तो कभी विपक्ष के पार्टी के लोग उस चीज़ का मुद्दा बना करके सरकार को भी घेरने का काम करते हैं। और देश में जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वह केंद्र का चुनाव हो चाहे वह राज्य का चुनाव हो, तब तब उस चीज़ का जिक्र होता है, लेकिन उस मांग को लेकर कभी भी उस पर निगरानी नहीं की जाती है, ना ही उसको सही ढंग से लागू की जा सके। वह चीज़ जो है वह पुरानी पेंशन योजना है, मतलब ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आप लोगों के बीच में इसलिए मैं रखने वाला हूँ क्योंकि हमेशा उसको लेकर लोग मांग उठाते रहे हैं, चाहे वह दिल्ली के जंतर मंतर पर हो धरना प्रदर्शन करने वाली बात हो, चाहे लखनऊ के ईडन गार्डन में धरना प्रदर्शन करने वाली बात हो। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वह वृद्धा अवस्था में लोगों का बुढ़ापे का एक लाठी होती है कि उससे उनका जीवन चल सके। यही की वजह से वो लोग मांग करते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा उस पर किस प्रकार की लोग अपनी रोटी सेकते हैं, किस प्रकार से उसको अपना वोट प्लस करने के नाते अपने कि हमें इस चीज़ को लेकर लोगों में अपने आप को यह बता देना है कि हम इसका बहुत बड़े ठेकेदार व्यक्ति हैं, इसके बहुत बड़े हितैषी हैं, जो इसका मांग करना चालू कर देते हैं चुनाव के पहले। फिलहाल तो हम उत्तर प्रदेश से ही शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जब 2022 में चुनाव कैंपेनिंग चालू हुआ, चुनाव प्रचार चालू हुआ, तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी यह कहते हुए उन्होंने कहा कि अगर जो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश में फिर से हमारी सरकार आती है, तो हम पुराना पेंशन जो है उसको बहाल कर देंगे। वो अपने मैनिफेस्टो में, वो अपना घोषणा पत्र में यह कहते हुए उन्होंने प्रदेश के लोगों को बताते हुए यह कहा कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उस दिन पुरानी पेंशन को बहाली करने का काम हम करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ बताना चाहते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पुरानी पेंशन योजना को उन्होंने बंद करके नेशनल पेंशन योजना चालू करने का काम किया, तब यही आदरणीय एक प्रकार से आप कह सकते हैं यही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। उनको एक बार भी यह नहीं याद आया कि यह जनता के लिए, यह एम्प्लॉइयों के लिए बहुत ही घातक संदेश है। वो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी क्यों इस चीज़ का विरोध करने का काम नहीं किया और अपने राज्य में क्यों उन्होंने लागू होने दिया जब उस राज्य में वह मुख्यमंत्री थे। जिस प्रकार से आज कल अखिलेश यादव जी यह कह रहे हैं कि अगर जो हमारी सरकार आती तो हम उसको लागू करने का काम करते। भैया, आपको हम बताना चाहते हैं, एक बार आपको अवसर इस चीज़ का मिला हुआ था। 2012 से 2017 तक आपको इस चीज़ का अवसर मिला था, लेकिन आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके सोच में एक बार भी
यह चीज़ नहीं आई कि इस पे हम ध्यान दे के फिर से पुरानी पेंशन को बहाली करने का काम करें। यही तो होता है, जब लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो फिर से वह प्रयास करते हैं कंटिन्यू कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ मैं मुद्दा बना करके उसको जनता के सामने पेश करूं, ताकि जनता हमारे समर्थन में आ करके फिर से हमें दोबारा सत्ता में ला सके। लेकिन जब व्यक्ति को अवसर मिलता है तो वह सारी चीज़ भूल जाता है, फिर से अपना पांव बढ़ाने का काम करता है कि कैसे भी करके सत्ता में आ जाएं, लेकिन नहीं हो पाती। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। इसको पुरानी पेंशन योजना को लेकर किस प्रकार के उनके सोच हैं, कितना बड़ा वो आंदोलन का साथ देने का काम कर रहे हैं, और किस किस प्रदेशों में उनकी सरकार है वह अपने प्रदेशों में इस पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का काम किए हैं। थोड़ा सरकार कांग्रेस पे भी डिस्कस हो जाए। कांग्रेस पार्टी जो है अभी हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार बनी है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि यदि अगर जो हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी मगर कर भी दी, पुरानी पेंशन वहाँ बहाल हो गई। राजस्थान में बहाल हो गया है, छत्तीसगढ़ में भी बहाल हो गया है, पंजाब में भी बहाल हो ही गया है एक प्रकार से समझ लो, झारखंड में भी बहाल हो गया है पुरानी पेंशन, बंगाल में कईयों वर्षों से चली रहा है, वहाँ नया पेंशन योजना वहाँ लागू ही नहीं हो पाया। तो ये मान के चल सकते हैं कि 4-5 प्रदेशों में भारत में अभी भी पुरानी पेंशन योजना लोगों को उसका लाभ मिलने का काम हो रहा है, लोगों को उसको लाभ मिल रहा है, इससे भी इनकार नहीं। अब कांग्रेस जो है वही मुद्दा बना करके सरकार को घेरने का काम कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस से भी यह कहना चाहते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुरानी पेंशन योजना को उन्होंने बंद करके नई पेंशन योजना चालू करने का काम किया था, तो आदरणीय मनमोहन सिंह की फिर सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस की सरकार 2 बार आई बीच में। उन्होंने इस पे क्यों नहीं निगरानी करने का काम किया, इसको फिर से क्यों नहीं लागू करने का काम किया पूरे भारत के अंदर। आज कांग्रेसियों को क्यों यह याद आ रहा है कि पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को यह जान चुकी है कि लंबे वर्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रहते हुए, ऐसे ऐसे मुद्दे जब लेके आएंगे तभी ही भारतीय जनता पार्टी को डाउन कर पाएंगे, तभी ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा पाएंगे, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है। अगर जो कांग्रेसी उसी टाइम चाहते, देश के 545 सांसद यह चाहते, राज्यसभा के 250 या सांसद चाहते, भारत के 4000 कुछ विधायक यह चाहते कि पुरानी पेंशन बंद हो रही है, बिल्कुल यह बंद नहीं होना चाहिए, उसका हम घोर निंदा करेंगे, उसका विरोध करेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें रोड पे चाहे कहीं भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन पुरानी पेंशन जो है उसकी सिस्टम बेहतर है, पुरानी पेंशन वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन किसी भी ये काम करने का काम नहीं किया। लेकिन जब अपनी बात आती है
जब सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री की बात आती है, जब उनकी पेंशन की बात आती है कि उसमें भी बदलाव होना चाहिए। एक बार कोई विधायक बन जाता है तो उनको पेंशन चाहिए ही चाहिए, उस पर तो बात नहीं होगी। तो अपनी जब बात आएगी तो लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब जनता की बात आएगी, जब कर्मचारियों की बात आएगी, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की बात आएगी, तब यही राजनीति के लोग जब सत्ता से बाहर रहेंगे तो तमाम षड्यंत्र बनाते रहेंगे, और जो सत्ता में रहेंगे वो उस पर फोकस करने का काम नहीं करेंगे कि उसको सही ढंग से फिर से स्थापित करने का काम किया जाए, जैसे था पहले वैसे बनाया जाए। तो ये सब चलती रहती हैं। कोई अब बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति नौकरी करता है, जो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है, जो व्यक्ति सरकार के लिए अपना पूरा 60 साल तक जीवन अपना समर्पण कर देता है, जब तक वह नौकरशाही रहता है, जब तक वह नौकरी करता है, जब तक एम्प्लॉयमेंट वह रहता है, तब तक उसको सैलरी मिलती है। अपने परिवार के लोगों का खर्च बर्च, अपने बेटियों, अपने बच्चों, अपने बेटों, सबके ऊपर घर द्वार चलाने के लिए खेती बाड़ी, खाद, दवा, दर्पण, हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, इन सब को उस व्यक्ति को मैनेज करता रहता है। ऐसे उसका पूरा जीवन धीरे धीरे करके चलता रहता है। लोगों को, अपने बेटों को कौन सी शिक्षा देनी है, कैसे पढ़ानी है, कैसे उनको नौकरी दिलाना है, उनका पैसा ऐसे ऐसे खर्च होता रहता है। अंत में जब 60 साल धीरे धीरे आते रहते हैं उनके जीवन में, जब ऐसा लगता है कि अब उनका रिटायरी का वक्त हो जा रहा है, उनके पास पैसे नहीं बचते हैं, तो फिर एक ही यह विकल्प बचता है कि अब ठीक है रिटायरी हो जा रहा है, लेकिन पेंशन जो है कम से कम वह पेंशन तो मिलेगी सैलरी के हिसाब से। जब अगर जो व्यक्ति 30,000 के पे वह काम कर रहा है या 50,000 पे काम कर रहा है, तो पुरानी पेंशन में यह नियम लागू है कि उसका जब रिटायर हुआ हो जाएगा उसके 50% के हिसाब से, यानी कि क्या कहा जाए, उसका आधा, यदि 50,000 सैलरी है तो रिटायरमेंट होने के बाद में उसको 25,000 रुपये पर मंथ उसको पेंशन मिलना होगा, उसको पेंशन मिलेगा, कि ताकि उसका बुढ़ापे का लाठी वह पेंशन रहे, ताकि उसका जीवन चल सके। और आजकल के डेट में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, जिस प्रकार से जनरेशन चल रही हैं, आजकल के डेट में बूढ़े माँ बाप को वृद्धा अवस्था में अगर जो उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको रेख देख करने वाला भी कोई नहीं है। हमने तो देखा है, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि जब शरीर जो होती है जब अपना साथ छोड़ देता है, तो इर्द गिर्द अगल बगल वाले भी 2-4 दिन आपको पूछने आएंगे, 5वें दिन 6वें दिन कल्टी मार के धीरे धीरे दूर से इसे देखते रहेंगे, लेकिन आपका हाल चाल पूछने का काम नहीं करेंगे कि आप कैसे हैं। जो व्यक्ति अपना पूरा 60 साल दे करके अपने बेटी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनको विद्वान बनाया, वो लोग भी बुढ़ापा अवस्था में उनका लाठी बनने का काम नहीं करते हैं, वो लोग भी उनका साथ छोड़ देते हैं बुढ़ापा अवस्था में। तो सरकार से यही तो लोग मांग कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के वक्त
जो हमारा पेंशन बनता है पेंशन देने का काम किया जाए। क्या बुरा उन्होंने करने का काम कर रहे हैं भाई, उनकी जीवन चल सके। अब कुछ लोगों का इस प्रकार से भी बयान रहता है कि जिस दिन सरकार पैसे पेंशन देने लगे उस दिन देश दिवालिया हो जाएगा। भैया हम पूछना चाहते हैं, क्या बंगाल पेंशन दे रहा है वह बंगाल दिवालिया हो गया? झारखंड पेंशन दे रहा है झारखंड दिवालिया हो गया? राजस्थान पेंशन दे रहा है राजस्थान दिवालिया हो गया? हिमाचल प्रदेश पेंशन दे रहा है दिवालिया हो गया? पंजाब दे रहा है दिवालिया हो गया? अब एक बात यह भी समझ में आती है, 5 किलो राशन 135 करोड़ जनता को मिल रहा है। भारत को तो बहुत पहले से दिवालिया हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश के जनता के अंदर वह ताकत वह जुनून है कि अपना खून पसीना निचोड़ करके वह धरती को अन्नदाता अन्न पैदा करने का काम करता है, तब जाके ये 5 किलो हर घर में राशन पहुंचता है। अब दिल्ली में यह है कि लाइट फ्री बिजली फ्री। क्यों नहीं भैया, दिल्ली की सरकार कर्ज में डूब पा रही है, उसको तो डूब जाना चाहिए। कैसे लोगों का ख्वाहिश पूरा कर रही है दिल्ली सरकार? तो ये सब कहने की बातें हैं, बात बतंगड़ अगर जो किया जाए तो बहुत उसके रास्ते हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ अब जानना जरूर चाहेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या यह पुरानी पेंशन मुद्दा लोगों की रहेगी, लोगों की मुद्दा यह बरकरार चलती रहेगी? कौन इसके समर्थन में रहेगा, कौन इसके नहीं समर्थन में रहेगा, यह तो धीरे धीरे पता चलता रहेगा। क्या यह स्कीम फिर से देश में लागू होगी? क्या वृद्धावस्था में लोगों को फिर से वह सारी चीज़ें सिस्टम जो हैं वह मिलने का काम प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगा? बस इसी मकसद के नाते हमें इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखनी थी। जय हिंद, जय भारत।